नमस्कार, मैं रूपा पंडित और आप देख रहे हैं कारा न्यूज। केंद्र व राज्य सरकार ने किसान भाइयों के लिए 1 रुपए में फसल बीमा योजना की शुरुआत की है। इस योजना में भाग लेने और किसान भाइयों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए गुरुवार को एक पत्र परिषद का आयोजन नागपुर में किया गया। सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को 23 जून से लागू करने का निर्णय जारी किया गया है। इस योजना के तहत फसल बीमा की किश्तों का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। इस योजना का लाभ उठाने के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 जुलाई की बताई जा रही है। की आपल्याला कल्पना आहे की नागपूर विभागामध्ये पावसाला सुरुवात झालेली आहे आणि उपलब्ध पावसाच्या आधारे आता पेरणी देखील झालेली आहे। पेरणीचं स्वरूप जर पाहिलं तर सद्यस्थितीमध्ये कपाशी आणि सोयाबीनची पेरणी झालेली आहे। जवळजवळ 65% पेरणी झालेली आहे आणि त्याचप्रमाणे गडचिरोली असेल, गोंदिया असेल आणि भंडारा असेल या ठिकाणी आता भाताची लावणी चालू झालेली आहे। जरी सीझन अशा प्रकारचा जरी असला तरी शासनाची आपल्याला एक प्रधानमंत्री पीक विमा योजना अशी आहे आणि आज या मार्फत आपल्याला मला सगळ्या शेतकऱ्यांना, विभागातील शेतकऱ्यांना मला आवाहन करायचं आहे की ही प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेमध्ये आपण सहभागी व्हा, आपली नाव नोंदणी करा, जेणेकरून भविष्यामध्ये नैसर्गिक आपत्ती आणि कीटरोग यापासून, या जोखमींपासून आपल्या पिकाचं काही नुकसान झालं तर आपल्याला पीक विमा त्याच्यामध्ये मिळू शकेल। याच्यामध्ये ज्या जोखमीच्या बाबी आहेत त्या सर्व जोखमीच्या बाबींना त्याच्यामध्ये दुष्काळ असेल, पावसामध्ये खंड असेल, कीटरोग असेल किंवा त्याच्यामध्ये आग लागणे असेल, वीज पडणे असेल, या सर्व जोखमींपासून, सगळ्या प्रकारापासून संरक्षण आहे आणि ही एक विमा कवच प्रत्येक शेतकऱ्याला मिळण्याची गरज आहे। आणि आपल्या मार्फत मला शेतकऱ्यांना विनंती करायची आहे की आपल्या जवळच्या बँकेमध्ये अथवा हे जे सामूहिक सेवा केंद्र आहे या सामूहिक सेवा केंद्राला भेट देऊन आपण आपला पीक विमा उतरावा ही नम्र विनंती आहे। आतापर्यंत विभागामध्ये जे काही 15 लाख शेतकरी आहेत त्याच्या तुलनेमध्ये जवळजवळ 3,24,000 शेतकऱ्यांनी पीक विमा उतरवलेला आहे आणि पीक विमा उतरवण्याची अंतिम तारीख ही 31 जुलै 2023 अशी आहे। धन्यवाद। This news is sponsored by Pranal's Fitness। एक ही परिवार के 2 गुटों के बीच संपत्ति विवाद बढ़कर मारपीट में तब्दील हो गई और मारपीट के बाद उसकी हत्या कर दी गई। गौरतलब रहे कि युवक की हत्या करने के बाद हत्यारे ने पुलिस के सामने आकर खुद ही आत्मसमर्पित हो गया। मृतक दहेगांव रंगारी निवासी निखिल अशोक पासवान बताया जा रहा है, जबकि आरोपी सिल्लेवाड़ा निवासी राहुल राजन सूर्यवंशी बताया गया। माना जा रहा है कि संपत्ति विवाद को लेकर कई समय से दोनों में आपसी रंजिश थी। कई बार पारिवारिक विवाद के चलते उनके बीच मारपीट भी हुई थी। मृतक निखिल कोराडी की कंपनी में मैनेजर बताया जा रहा है। उसके परिवार की एक युवती से राहुल प्रेम करता था, इसलिए दोनों के बीच जान पहचान भी थी। हालांकि वारदात से पहले राहुल और निखिल ने कोराडी में साथ में शराब ली। इसके बाद एक ही बाइक पर सवार होकर दोनों किले कोलार पहुंचे। वहां रुकते ही एकाएक राहुल ने निखिल की गर्दन और गले पर चाकू से वार कर दिए, जिससे उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। बहरहाल इस मामले में खापरखेड़ा पुलिस ने IPC 302 के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। काल रात्री 12:30 वाजता पेट्रोलिंग व्हेकल नंदा कोलार पूल आहे सर्व्हिस रोड, त्यामध्ये पेट्रोलिंग करत असताना एक वाहन दिसलं त्यांना। तर ते वाहन त्याचं इग्निशन सुरू होतं, त्यामुळं आमच्या अंमलदारांनी वाहन कशासाठी उभं आहे ते बघण्यासाठी इथं उतरले। तेव्हा त्यांना त्या घटनास्थळावर कळलं की तिथे जी मोटरसायकल आहे चालक उभी तिच्याच बाजूला झुडपात एक मृतदेह पडलेला आहे। त्याची माहिती त्यांनी आम्हाला दिली आणि वरिष्ठांना दिली। त्यावरून सगळे घटनास्थळी आल्यानंतर जेव्हा मृतदेहाची ओळख पटवली तर तो दहेगाव व्यक्ती निखिल पासवान, निखिल अशोक पासवान असल्याचं कळलं। त्यावर तिच्या घरच्यांना माहिती दिली, घरच्याकडून त्याची ओळख पटवून घेतली आणि नंतर त्याचं प्रेत उत्तरे तपासणीसाठी पुढे पाठवून त्याच्या वडिलांची तक्रार घेऊन गुन्हा नोंद केला। 302 भादवी अंतर्गत गुन्हा नोंद केला आहे आणि आरोपी एक राहुल सूर्यवंशी सिल्लेवाडा येथील तरुण आहे। त्यावर त्यांचा वादातून काहीतरी जुन्या वादातून काहीतरी गुन्हा घडल्याचं प्रथमदर्शनी समोर येत आहे, परंतु अजून पूर्ण तपास होणे बाकी आहे। तपासांती सगळं निष्पन्न त्यांच्यावर गुन्हा नोंद आहे, त्या गुन्ह्यांची पाहणी करणे सुरू आहे। कैमरा पर्सन विशाल के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट कारा न्यूज के लिए।
This news is sponsored by Pranals Fitness. नागपुर शहर के अंतर्गत पुलिस स्टेशन यशोधरा नगर के डीबी स्कॉट को मिली जानकारी के आधार पर राजीव गांधी पुलिया से ऑटोमोटिव चौक तक पीछा कर एक बुलेरो महिंद्रा कार पिकअप गाड़ी क्रमांक MH33G1224 को पकड़ा गया है। वाहन छोड़कर भागे चालक की तलाश की जा रही है। नागपुर शहर अंतर्गत पुलिस स्टेशन यशोधरा नगर के डीबी स्कॉट को मिली सूचना के आधार पर उक्त वाहन का निरीक्षण किया गया तो उसमें कुल 11 गौवंशीय पशु अत्यंत क्रूरता पूर्वक लादे हुए दिखाई दिए। 11 गायों की कुल कीमत 20,000 रुपए, जिसमें 2,20,000 से लेकर तो 3 लाख रुपए यानी कुल 5,20,000 रुपए जब्त कर लिए गए हैं। साथ ही सभी मवेशियों को धंतोली गोरक्षण भेज दिया गया। आगे की कार्रवाई यशोधरा पुलिस कर रही है। बेमौसम बारिश से शहर की सड़कें जगह जगह से टूट गई है। कई स्थानों पर सड़क में गड्ढे बने और जलभराव की समस्या बनने से लोग परेशान हैं। लेकिन नगरपालिका इस समस्या को लेकर अब भी उदासीन रवैया बनाए हुए हैं, जो कि एक बड़ा सवाल जनता के बीच उपस्थित हुआ है। हम आपको बता दें कि लगातार 3 दिनों से शहर में जारी बारिश की वजह से एक ओर तो सड़कों पर जलभराव की स्थिति उत्पन्न है, तो वहीं दूसरी ओर बच्चे इस बारिश का मजा उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बारिश शुरू होने के साथ ही एक बार फिर खराब सड़क इलाके के लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर रही है। पहले गड्ढे और धूल से भरी सड़क लोगों की सेहत बिगाड़ रही थी, तो अब बरसात का पानी भरने से सड़क जानलेवा बन गई है। नागपुर शहर के कई सड़कों का हाल बारिश के कारण साफ तौर पर देखा जा रहा है। आए दिन इस मार्ग पर चलने वाली गाड़ियां एक दूसरे के साथ दुर्घटना का शिकार होते हुए साफ तौर पर देखी जा रही है। रेशमबाग चौक शहर का सबसे बिजी स्पॉट माना जाता है। बावजूद इसके यहाँ सड़क की मरम्मत का कार्य अभी भी अधर में लटका है। जरूरी है संबंधित विभाग यदि समय रहते सड़क की मरम्मत करवा देता तो नागरिकों को इस परेशानी से छुटकारा मिल जाता। आप देख सकते हैं कि किस तरह सड़क के बीचों बीच एक गहरा गड्ढा बना हुआ है। इन गड्ढों के कारण वाहनों के गिरकर दुर्घटना होने का खतरा बना हुआ है। खैर, ये तो रहा बारिश के कारण सड़कों का हाल। अब हम आपको बारिश के कारण बच्चे किस तरह इसका लुत्फ उठा रहे हैं ये भी दिखाते हैं। दरअसल बारिश की वजह से बच्चे आजकल इसका लुत्फ उठाते हुए साफ तौर पर देखे जा रहे हैं। मानव व नगर प्रशासन को बारिश की जानकारी अपने अपने तरीके से पेश कर रही हैं। एक वायरल वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें ये बच्ची बारिश का मजा लेते हुए एक उम्दा गाने पर डांस करते हुए साफ तौर पर देखी जा रही है। कारा न्यूज के लिए कैमरा पर्सन विशाल रायपुरी के साथ रूपा पंडित की ये खास रिपोर्ट।